देश में आजकल ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। इस मामले में हमने देखा कि कई सारे राजनीतिक दलों के नेता भी ईडी के शिकंजे में हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो कि एमबीए में मंत्री थे, वो ईडी की गिरफ्त में जब आए तो पूरे देश में भूचाल मच गया कि ये तो जो है मंत्री को भी अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद संजय राउत जो कि एक पत्रकार अपने को कहते हैं, पत्रकार हैं सामना के और वो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनसे पूछताछ की गई। अभी हालांकि केस चल रहा है, लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसी तरह हमने देखा कि पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और वो ममता बनर्जी के खासम खास, लेकिन आज वो ईडी की गिरफ्त में है। इसी तरह सबसे बड़ा धमाका तब हुआ कि जब पुरानी कांग्रेस जो कि आज देश की आजादी के पहले से चलती आ रही थी, इस कांग्रेस के आज के प्रमुख गांधी परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन दिया। देश में हड़कंप मच गया, पूरी कांग्रेस सड़कों पे आ गई और इस सड़कों पे आई कांग्रेस ने कोशिश की कि किसी तरह ईडी दबाव में आ जाए और राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ ना करे, लेकिन ईडी है कि मानती नहीं, कानून का पालन कर रही है। लेकिन अब ये कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई और इन्होंने कोशिश की कि ये ईडी की जो कार्रवाइयां हैं, जो कानून हैं, इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कराया जाए। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो ईडी की कई धारा ऐसी हैं कि जिनके पास संपत्ति नहीं भी मिलती लेकिन उनका कोई कॉन्टैक्ट मिलता है तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध अगर साबित नहीं भी होता तो पैसों को इधर उधर भेजने के आरोप में मुकदमा चलाया जाता है, जो गलत है इसको रद्द करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष समेत ऐसे लोगों को जिनकी संख्या 242 है, ऐसी 242 याचिका ईडी के इस कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में इन सबको झटका दिया और मना कर दिया, ये कहते हुए कि ईडी के जो बनाए हुए कानून है वो जरूरी है, वो सही है और उसको हम रोक नहीं सकते। यानी मतलब ये हुआ कि यदि गलत तरीके से किसी ने पैसे कमाए हैं, ये तो कांग्रेस के टाइम में भी जेल में जाते थे, मोदी सरकार ने इसमें जो अमिटमेंट किया था। और आपको यह भी बता दूं, हां खास बात यह है कि इसमें अमिटमेंट जो है मोदी सरकार के पहले हुआ है, ये कांग्रेस ने किया है। और ये जो कानून है ये 1990 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग ये शब्द पहली बार 1990 में कांग्रेस के नेताओं ने बोला और कांग्रेस के नेताओं ने फिर कांग्रेस के शासनकाल में 3 बार इसमें संशोधन हुआ, 2005 में, 2009 में और अंतिम बार 2012 में। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार 2014 में आई है, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ही ईडी को यह अधिकार दिए, इस कानून में संशोधन किया और उस कानून में यह प्रावधान डाला कि गलत तरीके से कोई कमाई करे तो उसको जेल में डाला जा सकता है, लेकिन अगर नियमों को ताक पे रखते हुए कोई पैसे को इधर से उधर, यहां से विदेश, विदेश से इंडिया या इंडिया में भी किसी दूसरे के पास भेजता है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं करता है, उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई जब्ती और व्यक्ति को जेल, दोनों इसमें प्रावधान डाले हुए हैं। संपत्ति पूरी जब्त की जा सकती है, ये प्रावधान डाले हुए। कांग्रेस का बनाया हुआ कानून आज कांग्रेस के ही गले की फांस बन गया है। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी आएगी नहीं, सत्ता में तो हम ही रहेंगे। 2012 में जो अमिटमेंट कांग्रेस ने किया उसमें ये प्रावधान डाल दिया। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज नहीं तो कल ये इस फांस में आएंगे, इनको चंदा कोई देगा तो हम इनको पकड़ेंगे, ये कहीं पैसा किसी को देंगे तो हम इनको गिरफ्तार करेंगे। और इनका तो मानना यह था कांग्रेस का कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, अडानी, ये जितने हैं
ये सब भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, इनसे कांटेक्ट रखते हैं, और कहीं ऐसा केस मिल जाए या ना मिल जाए, ईडी का इस्तेमाल करके हम मोदी, अमित शाह, योगी इनको जेल में डाल देंगे। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, ये सुना होगा आपने। और राम ने क्या रच रखा है? राम कोई अपनी तरफ से कोई रचना नहीं करते, कर्म ही व्यक्ति को उसके अनुसार कर्म मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तुलसीदास जी ने बहुत साल पहले लिख दिया था। कोई किसी के दुख और सुख के लिए दोषी नहीं है, व्यक्ति खुद अपने दुख या सुख के लिए जिम्मेदार है। पाप और पुण्य कोई अलग नहीं है, हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा हमें मिलता है जीवन में। तो कांग्रेस ने जो किया, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब उस गड्ढे में गिरना तो तय था। बनाया बीजेपी के लिए था, मोदी, अमित शाह, योगी को पकड़ने के लिए था, लेकिन अब उस गड्ढे में खुद गिरफ्त में आ गए, क्योंकि मोदी, अमित शाह और योगी, ये जो लीडरशिप है बीजेपी की, ये सत्ता में जब रहे और कांग्रेस जब केंद्र में थी 2014 तक, इन्होंने खूब दूरबीन लगा के खोजा कि कहीं इनका भ्रष्टाचार मिल जाए। आप सोचिए, देश के नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। खूब ईडी, सीबीआई, एनआईए सबको पीछे लगाया, पकड़ो, एटीएस बना दी, फर्जी केस लगाओ, जेल में डाल दो, लेकिन ये नहीं कुछ कर पाए। वरना कांग्रेस जो कानून बना रही थी, वो बना तो इन्हीं के लिए रही थी। अब सत्ता में उनको वापस चले जाएंगे सत्ता से, ये तो अहंकार था कि हम तो जा ही नहीं सकते। तो गए, अब मोदी जी आ गए। मोदी जी ने कानून उठा के पढ़े कि भाई हमारे लिए बड़े अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे कांग्रेस ने, क्या किया जाए। तो कानून है, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कोई घपला घोटाला नहीं किया, तो सड़कों पे उतरने की कांग्रेसियों को जरूरत क्या है? दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कहते हैं पीएमएलए पर जो ईडी के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो कहते हैं ये चिंताजनक है। और क्या बोल रहे हैं? वो निराशाजनक है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अपने अनुसार चाहते हो। बेटा, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, उनको काम करने की आजादी अपने हिसाब से है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका कांग्रेस समेत उन भ्रष्टाचारियों और विपक्ष को लगा है, जो ये चाह रहे थे कि ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने की कोशिश में है। और जो भ्रष्टाचार उन्होंने अब से पहले किए हैं, उन पापों के कर्मों के कारण उनको जो जेलें हो रही हैं, उनके नेताओं को, बौखलाहट में थे और कोशिश में थे कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो ईडी पर शिकंजा कसा जा रहा है तो उसको रोक सकें, ईडी को कंट्रोल में कर सकें। लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो ईडी को नहीं रोक सकती, क्योंकि ईडी के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा और ईडी उनका पालन कर रही है, वो बहुत बढ़िया है। और सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए ये कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग इसी पीएमएलए जो है, ये कानून है ईडी का, इस कानून के तहत अभी तक 18,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। ऐसे लोगों से जब्त की है जिन्होंने भ्रष्टाचार करके वो कमाई थी। तो ये कानून सख्त रहना बहुत जरूरी है, और इसलिए अब विपक्ष की खैर नहीं है। अब आप देखें, और विपक्ष क्यों, विपक्ष तो बहुत है इस देश में, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और अब आप मानिए कि ये जो कोर्ट में जाना है, लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अब दिख गया है कि उनका जेल जाना तय है, क्योंकि ईडी ने जितनी पूछताछ अभी तक सोनिया, राहुल से की है, उन्होंने सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। और बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आपने 2,000 करोड़ रुपए के जो एसेट्स जनरल के हैं, उसके आपने कैसे हड़प लिए, कैसे आपने अपनी कंपनी के नाम कर लिए, जबकि जो उसके शेयर होल्डर है वो स्वतंत्रता सेनानी 1,500 के करीब अभी भी जिंदा हैं। उनसे राय मशवरा क्यों नहीं की, वो प्रॉपर्टी उनको क्यों नहीं बांटी, और 2,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मात्र 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिखाकर आपने अपने पक्ष में कैसे कर ली? ये बड़े सवाल है जिसका जवाब ना तो राहुल गांधी ने दिया,
न सोनिया गांधी ने दिया और इनके पास उत्तर है भी नहीं, क्योंकि ये घोटाला है 2000 करोड़ का। और इसलिए बस केवल कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारकर ईडी और सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कांग्रेस की है। लेकिन अब इनको लग गया कि ये जेल जाएंगे और इसीलिए शायद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि इस कानून को खत्म करा दें। जो झटका लगा है, अब ये पक्का हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बात बोल रहे थे कि इस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी निश्चित रूप से जेल जाएंगे। मुझे लगता है उनकी बात सच होने जा रही है। वंदे मातरम।